नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबर में बात होगी चौथे चरण में वोटिंग के ऐतिहासिक बहिष्कार, बीजेपी का सुपड़ा साफ की। वहीं यूपी में ईवीएम में भारी गड़बड़ी, साइकिल का बटन दबाने पर बीजेपी की निकली पर्ची की। साथ ही पीएम मोदी जाएंगे जेल, वैक्सीन मामले में केस दर्ज की और राहुल ने रायबरेली में दी बड़ी खुशखबरी की। वहीं केजरीवाल को सीएम पद से हटाने पर कोर्ट के बड़े फैसले की। इधर चौथे फेज में माधवी लता ने किया ऐसा कांड की एफआईआर हुई दर्ज और जगह जगह हो रही भाजपा नेताओं की कुटाई की। साथ ही खबर के अंत में बात होगी पीएम मोदी के खिलाफ नामांकन करने उतरे सैकड़ों नेताओं की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश में शाम तक केवल हुई 51% वोटिंग। धांधली के आरोपों के बाद अखिलेश यादव ने मतदान केंद्रों का किया दौरा। राहुल गांधी बोले अब जल्दी शादी कर लूंगा। रायबरेली में एक लड़की ने सवाल पूछा तो प्रियंका बोली अब तो बताना ही पड़ेगा। पीएम मोदी समेत 28 के खिलाफ याचिका दाखिल। कोरोना वैक्सीन के साइड इफेक्ट का है मामला। वाराणसी एमपी एमएलए कोर्ट 23 मई को करेगा सुनवाई। केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की मांग हुई खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम इसमें दखल नहीं देंगे, एलजी को एक्शन लेना है तो ले। दिल्ली सीएम हाउस में स्वाति मालीवाल से मारपीट का आरोप। केजरीवाल के पीए ने पीटा। पुलिस बोली सांसद मैडम ने 2 बार फोन कर दी जानकारी। माधवी लता ने मुस्लिम वोटर का बुर्का हटवाया, वोटर आईडी लेकर चेहरा मिलाया। एफआईआर हुई दर्ज, ओवैसी के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी तो हम पहना देंगे। मुजफ्फरपुर में मोदी ने पूछा डरपोक पीएम देश चला सकता है क्या। हाजीपुर छपरा में भी की सभा। मोदी के खिलाफ नामांकन करने वालों की लगी कतार। वाराणसी में देश भर से 100 लोग पहुंचे। श्याम रंगीला बोले डर है कि नॉमिनेशन कर पाऊंगा या नहीं। सिरसा में बीजेपी कैंडिडेट के काफिले पर हुआ वार। किसानों ग्रामीणों ने गाड़ियों पर डंडे मारे। पुलिस से भी हुई भिड़ंत। 2 गांव में जबरदस्त हुआ विरोध। तेज प्रताप ने कार्यकर्ताओं को दिया धक्का। मीसा राबड़ी ने किया बचाव, गुस्से में वापस दौड़ कर गए। पटना में बड़ी बेटी के नामांकन में पहुंचा था लालू परिवार। झारखंड में 4 सीटों पर 3 बजे तक हुई 56% वोटिंग। सीएम ने डाला वोट। चाईबासा में माओवादियों ने लगाए वोट बहिष्कार के बैनर। एमएलए शिल्पी ने यहां तिर्की पर हुआ एफआईआर। आज जारी होंगे अप्रैल के खुदरा महंगाई के आंकड़े। इसमें आ सकती है गिरावट। मार्च में ये 4.85% रही थी। गुरदासपुर से बीजेपी नेता स्वर्ण सलारिया आप में होंगी शामिल। सीएम मान के हाजिरी में पार्टी में होंगी शामिल। टिकट न मिलने से थे नाराज। अवध, पूर्वांचल और बुंदेलखंड में कांग्रेस की परीक्षा सपा के वोट बैंक को जोड़कर ग्राफ बढ़ाने की चुनौती। पीओके भारत का हिस्सा है और रहेगा। भारत, ब्रिटेन, एफटीए, यूएन से लेकर चीन पर विदेश मंत्री ने की बात। लोकसभा चुनाव के बीच उद्धव ठाकरे ने नई गारंटी दी। पीएम मोदी और अमित शाह पर भी बोले। कंगना ने हिंदू राष्ट्र की पैरवी की। बोली 1947 में जब धर्म के आधार पर पाक बना तो भारत क्यों नहीं बनाया हिंदू राष्ट्र। इंदौर में नोटा का बटन दबाते हुए वीडियो बनाया। मध्य प्रदेश में शाम तक 60% हुई वोटिंग। इंदौर में सबसे कम 48% पड़े वोट। पीओके में बड़ा बवाल के बाद लॉन्ग मार्च। मुजफ्फराबाद के लिए रवाना हुए प्रदर्शनकारी। पाकिस्तान ने मिलिट्री रेंजर्स तैनात किए। चलिए अब जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। यूपी में साइकिल दबाया तो निकली कमल की पर्ची। वोटिंग धांधली के आरोपों के बाद अखिलेश यादव ने मतदान केंद्रों का किया दौरा। जी हां, दरअसल बता दें कि आज उत्तर प्रदेश में आम चुनाव 2024 के चौथे चरण में 13 लोकसभा सीटों के लिए मतदान हुआ। इस चरण में हाई प्रोफाइल लोकसभा सीट कन्नौज में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और खीरी में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी जैसे दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है। बता दें कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख एवं कन्नौज लोकसभा सीट से उम्मीदवार अखिलेश यादव ने कहा जनता ज्यादा से ज्यादा वोट करें और बेईमानों से देश को बचाएं। कथित तौर पर धांधली की शिकायत मिलने के बाद अखिलेश यादव ने मतदान केंद्रों का दौरा किया। दरअसल बता दें कि लखीमपुर खीरी लोकसभा क्षेत्र के गोला गोकर्णनाथ में एक मतदाता ने चुनाव अधिकारियों पर धांधली का आरोप लगाया। वोटर ने कहा कि हमने साइकिल का बटन दबाया लेकिन पर्ची में कमल का निशान निकल रहा है। उसने कहा कि पीठासीन अधिकारी धांधली करवा रहे हैं। राहुल गांधी बोले अब जल्द ही कर लूंगा शादी। रायबरेली में एक लड़की ने सवाल पूछा तो प्रियंका बोली अब तो बताना ही पड़ेगा। बता दें कि राहुल गांधी आज बहन प्रियंका के साथ रायबरेली के बरसामा पहुंचे। दोनों भाई बहन जनसभा को संबोधित करने एक साथ मंच पर पहुंचे। इसी भीड़ में से एक लड़की ने पूछा राहुल जी आप शादी कब कर रहे हैं। राहुल ने सवाल अनसुना कर दिया तो प्रियंका ने हंसते हुए उनका हाथ पकड़कर कहा पहले उसका जवाब दो। राहुल ने माइक संभाला और कहा कि क्या सवाल है। लड़की ने फिर शादी को लेकर सवाल किया तो इस पर राहुल
गांधी ने कहा अब जल्द ही शादी कर लूंगा। संबोधन के दौरान राहुल गांधी ने कहा ये मेरी 2 माताओं की कर्मभूमि है, इसलिए यहाँ से चुनाव लड़ने आया हूँ। कांग्रेस देश के युवाओं के लिए क्या करने जा रही है ये बताने मैं रायबरेली आया हूँ। पीएम मोदी समेत 28 के खिलाफ याचिका दाखिल, कोरोना वैक्सीन के साइड इफेक्ट का मामला। जहां वाराणसी में पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ एमपीएमएलए कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। इसमें सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पर भी आरोप लगाए गए हैं। मामला मानव संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत कोर्ट के सामने पेश किया गया है। याचिका अधिवक्ता विकास सिंह ने दाखिल की है। बता दें कि इसमें पीएम मोदी के अतिरिक्त 28 और लोगों के खिलाफ याचिका को वाराणसी के जिला एवं सत्र न्यायालय की एसीजेएम कोर्ट ने स्वीकार किया है। दाखिल याचिका में कोरोना महामारी के दौरान लगाई गई वैक्सीन से हो रहे साइड इफेक्ट का दावा किया गया है। याचिका में पीएम समेत कंपनी से जुड़े लोगों को जिम्मेदार बताया गया है। कोर्ट ने अब सुनवाई के लिए 23 मई की तारीख तय की है। इसमें पीएम नरेंद्र मोदी, सीरम इंस्टीट्यूट कंपनी, उसके चेयरमैन, सीईओ, एस्ट्रोजेन कंपनी और उसके चेयरमैन समेत 28 लोगों को पक्षकार बनाया है। केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की मांग खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम इसमें दखल नहीं दे रहे, एलजी को एक्शन लेना हो तो लें। जी हां, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने आज खारिज कर दी। जस्टिस खन्ना ने मामले में सुनवाई करते हुए कहा हम हाई कोर्ट के फैसले पर दखल नहीं दे रहे। दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना को मामले में एक्शन लेना चाहते हो तो वो ले सकते हैं। दरअसल बता दें कि शराब नीति घोटाले के आरोपी अरविंद केजरीवाल फिलहाल अंतरिम जमानत पर हैं। ईडी ने उन्हें 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद भी उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया, जिसे लेकर संदेश कुमार नामक शख्स ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी। हाई कोर्ट ने 50,000 का फाइन लगाते हुए 10 अप्रैल को याचिका खारिज कर दी थी। दिल्ली सीएम हाउस में स्वाति मालीवाल से मारपीट का आरोप, केजरीवाल के पीए ने पीटा। यहाँ बता दें कि आपकी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से आज दिल्ली सीएम हाउस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार ने मारपीट की। ये दावा भाजपा के आईटी सेल के चीफ अमित मालवीय ने किया है। हालांकि दोपहर 4 बजे तक ना दिल्ली आयोग और ना ही आप और ना ही पुलिस की तरफ से इस घटना की पुष्टि की गई। दिल्ली डीसीपी मनोज मीना ने बताया सुबह 9:30 बजे सिविल लाइंस थाने में एक पीसीआर कॉल प्राप्त हुई, जिसमें एक महिला ने कहा था कि उसके साथ सीएम हाउस में मारपीट की गई है। कुछ देर बाद सांसद मैडम थाने आई, लेकिन बाद में शिकायत देने की बात कहकर चली गई। माधवीलता ने मुस्लिम वोटर का बुर्का हटवाया, वोटर आईडी लेकर चेहरा मिलाया, एफआईआर हुई दर्ज। बता दें कि हैदराबाद से आईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ चुनाव लड़ रही भाजपा कैंडिडेट माधवीलता विवादों में घिर गई हैं। माधवी ने हैदराबाद के एक बूथ पर कुछ मुस्लिम महिला वोटर्स से आईडी मांगे, उनके चेहरे से बुर्का हटवाया और आईडी मिलान की, इस पर विवाद छिड़ गया है। घटना का वीडियो सामने आने के बाद माधवीलता के खिलाफ हैदराबाद के मलकपेट पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कर लिया गया है। मामले पर हैदराबाद कलेक्ट्रेट ने कहा कि माधवीलता के खिलाफ धारा 171C, 186, 505(1)C और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 132 के तहत मामला दर्ज किया गया है। सिरसा में बीजेपी कैंडिडेट के काफिले पर धावा बोला, किसानों ग्रामीणों ने गाड़ियों पर डंडे मारे, पुलिस से भी हुई भिड़ंत। जी हां, हरियाणा के सिरसा में भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर अशोक तंवर के काफिले पर किसानों ग्रामीणों ने वार कर दिया है। वह प्रचार कर लौट रहे थे तो संतनगर में किसानों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। काफिला नहीं रुका तो आरोप है कि किसानों ने गाड़ियों पर काले झंडे वाले डंडे बरसाए। इस दौरान किसानों को हटाने में पुलिस को भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। किसानों और पुलिस में झड़प भी हुई। इस घटना पर पुलिस ने 3 दर्जन से अधिक किसानों पर केस दर्ज किया है। ऐसे लोगों को न चुने जिनके पीछे ईडी लगी है। अरविंद केजरीवाल पर अन्ना हजारे का तीखा हमला। बता दें कि कभी अरविंद केजरीवाल के गुरु रहे सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने आज अपने शिष्य पर ही निशाना साधा। 86 साल के अन्ना हजारे ने मतदाताओं से अपील की है कि वे सही उम्मीदवार चुने। उन्होंने कहा कि देश की सत्ता की चाबी गलत हाथों में नहीं जानी चाहिए। अन्ना हजारे ने कहा कि आज लोकतंत्र का एक बड़ा उत्सव है और सभी को इसमें भाग लेना चाहिए तथा चरित्रवान एवं ईमानदार व्यक्ति के लिए मतदान करना चाहिए। चूंकि देश की चाबी मतदाताओं के हाथ में है, इसलिए इस चाबी को सही हाथों में देकर सही तरीके से चुना जाना चाहिए। दरअसल आज देश के 96 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हुई, जिस पर उन्होंने ये बयान दिया है। लोकसभा चुनाव के बीच उद्धव ठाकरे ने नई गारंटी दी, पीएम मोदी और अमित शाह पर भी बोले। जी हां, लोकसभा चुनाव 2024 के बीच शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्र की भाजपा सरकार पर तीखा वार किया। उन्होंने ऐलान किया कि वह कभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। उन्होंने
दावा किया कि मोदी और शाह की जोड़ी महाराष्ट्र से नफरत करती है, इसलिए उन्होंने कई कंपनियों को महाराष्ट्र में निवेश नहीं होने दिया। उन्होंने पीएम मोदी को विश्वासघाती कहा। इस चुनाव में उन्होंने गारंटी भी दी। दावा किया कि आगामी लोकसभा चुनावों के बाद मोदी का तानाशाही शासन समाप्त हो जाएगा और महाराष्ट्र में उनकी सरकार बनने वाली है। देश में चल रहे लोकसभा चुनाव के बीच उद्धव ठाकरे ने गारंटी दी कि मोदी सरकार के दिन लदने वाले हैं और देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है। कंगना ने हिंदू राष्ट्र की पैरवी की। बोली 1947 में जब धर्म के आधार पर पाक बना तो भारत क्यों नहीं बनाया गया हिंदू राष्ट्र। जी हां, कंगना ने आज कहा कि हमारे प्रधानमंत्री युग पुरुष है। हमारे पूर्वजों ने मुगलों की गुलामी देखी है, उसके बाद अंग्रेजों की गुलामी देखी और फिर कांग्रेस का ये कुशासन देखा, लेकिन हमें 2014 में सही मायने में आजादी मिली। हमें स्वतंत्रता मिली, सोचने की स्वतंत्रता, सनातन की स्वतंत्रता, अपना धर्म बनाने की स्वतंत्रता, इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की स्वतंत्रता। जब 1947 में आपने धर्म के आधार पर पाकिस्तान को इस्लामिक राष्ट्र बना दिया था, तो भारत को हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बनाया? इसे हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। बता दें कि कंगना कई मौकों पर इस तरह के राजनीतिक बयान देती रही हैं। उन्होंने नवंबर 2021 में भी कहा था कि असली आजादी 1947 में नहीं बल्कि 2014 में मिली थी। कंगना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के कार्यकाल को सच्ची आजादी बताया था। क्या आप कंगना की बात से सहमत हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इसी के साथ आज की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। रोज की ऐसी सच्ची और ताजा खबरों के लिए चैनल अभी सब्सक्राइब करें और बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें। वीडियो को लाइक शेयर कर हमारा सपोर्ट जरूर करें।